नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, मंगल ने लिया विराट स्वरूप। 1000% यह घटनाएं घटित होंगी। मकर राशि, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आपका नाम। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से मंगल विराट स्वरूप धारण किए हैं, किस प्रकार से मंगल के प्रभाव अब आपको मिलने वाले हैं, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह जो है यह हमारे जीवन में मंगल कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं जिन्होंने 21 जून 2026 को देखा जाए तो वृषभ राशि में अर्थात आपके पंचम भाव में गोचर किया है, जहां पर इनका ये गोचर 2 अगस्त 2026 तक लगातार बना रहेगा। मंगल देव देखा जाए तो यहाँ पर अपना विराट स्वरूप लिए हुए हैं, क्योंकि मंगल देखिए इस शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। मंगल देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के साथ जो संबंध रखते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि मकर राशि की जो स्वामी है वह शनिदेव है और मंगल दोनों ही देखा जाए तो दो घरों के स्वामी हैं। ऐसे में दो घरों के स्वामी इस समय मंगल देव, जो कि आपके एकादश भाव के भी स्वामी है, लाभ के घर के स्वामी हैं, वह इस समय देखा जाए तो विराजमान है पंचम भाव में, चूंकि ये आपके लाभ के घर के और आपके सुख भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए इनका पंचम भाव में जो होना है यह आपके लिए देखा जाए तो ये जो स्थिति बना रहा है 2 अगस्त 2026 तक, ऐसे में मंगल के द्वारा कई बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल कराने वाला है। मंगल पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव जो कि संतान का, शिक्षा का और साथ साथ प्रेम का भाव माना जाता है। ऐसे में पंचम भाव में मंगल देव का यहाँ पर होना आप मकर राशि के जातकों के जीवन में अचानक रूप से कई गुना वृद्धि करने का कार्य करेगा। सबसे पहले मंगल पंचम भाव में रहेंगे तो सबसे ज्यादा वृद्धि करेंगे आपके ज्ञान में, जी हाँ, आपके एजुकेशन में। तो अगर आप मकर राशि के जातक और जातिका स्टूडेंट वर्ग से हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मंगल देव की देखी जाए तो यहाँ से पंचम भाव से सीधी दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर। जी हाँ, मंगल की यहाँ से दृष्टियों का जो प्रभाव है वह चौथी दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर जा रही है। 8 नंबर पर जाने की वजह से ये बनती है सूर्य की राशि सिंह राशि, जो कि देखा जाए तो केतु का यहाँ पर उपस्थिति पहले से बना हुआ है। तो सिंह राशि पर जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो सिंह राशि सूर्य की राशि है और मंगल भी देखा जाए तो परम मित्र है सूर्य देव के। सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के कारक ग्रह है, दोनों परम मित्र माने जाते हैं। तो मित्र के घर पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में आ रही रुकावट, बाधाओं, तकलीफों को आपके जीवन से इस दौरान दूर करेगा। इस दौरान आप नए प्रोजेक्ट की तरफ कार्य कर पाएंगे। साथ ही जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं उनसे भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। अगर आप किसी भी रूप में ज्योतिष के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, किसी भी खोज से संबंधित जुड़कर कार्य करते हैं, लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपके इधर सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मंगल के पास देखी जाए तो 3 दृष्टियां हैं और इसके बाद मंगल की एक दृष्टि का प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया। बात करती हूँ दूसरी दृष्टि के बारे में, तो मंगल की 7वीं दृष्टि जा रही है आपके इनकम के भाव यानी कि लाभ के घर पर। लाभ के घर के स्वामी भी आपके मंगल बनते हैं और मंगल यहीं पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो मंगल आपके एकादश भाव को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने का प्रभाव ये होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाएगा। लाभ के स्वामी लाभ के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में लाभ होने की जो संभावनाएं हैं प्रबल हो जाएंगी। तो इस दौरान धन लाभ होगा, करियर में भी लाभ होगा, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन से भी संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, लाभ का घर माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपकी कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना को भी पूरा करने का कार्य करेगा। मंगल देव जो कि साहस और शक्ति के कारक ग्रह हैं, जो कि हमारे जीवन में हमारे सोशल सर्कल को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं, लोगों के साथ संबंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं को इस दौरान पूरा करेगा। इस दौरान देखा जाए तो मंगल देव आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही देखा जाए तो आपकी कोई पुरानी योजना पूरी हो सकती है, कोई रुकावट का कार्य भी इस दौरान पूरा हो सकता है। फिर मंगल की बात करते हैं तीसरी और अंतिम दृष्टि के बारे में, तो देखिए मंगल के पास तीसरी और अंतिम दृष्टि जो बचती है यह जा रही है
आपके द्वादश भाव पर। जी हाँ, अष्टम दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह रहेगा द्वादश भाव पर, जो कि देखा जाए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपका द्वादश भाव बनती है धनु राशि, अर्थात गुरु बृहस्पति की राशि। गुरु की राशि पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव होगा बराबर घर से संबंधित आपको शुभ प्रभाव देने का कार्य करेगा। इस दौरान यदि आप विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ा कोई आपका रुका अटका कार्य इस दौरान पूरा हो सकता है। बराबर घर चूंकि खर्चों का घर होता है, ऐसे में मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपको सफलता तो देगा, लेकिन अकस्मात रूप से आपके अन्य आवश्यक रूप से खर्चों में वृद्धि भी करेगा। ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बराबर खर्च होता है इस जब एक्टिवेट हो जाता है तो विदेश से जुड़े कार्य तो पूरे होते हैं, लेकिन खर्चे भी इतने बढ़ जाते हैं कि खर्चों पर कंट्रोल लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बराबर भाव देखा जाए तो मंगल की दृष्टि की वजह से एक्टिवेट रहेगा, तो ऐसे में लाभ होगा, लेकिन आपको पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। खर्चों पर नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही देखा जाए तो बराबर भाव जो होता है विदेश का भाव होता है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस व्यापार होता है या देखा जाए तो विदेश से संबंधित बिजनेस व्यापार माना जाता है। तो ऐसे में मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता देगा। मंगल देव जो कि स्वयं भूमि पुत्र कहे जाते हैं, भूमि के कारक ग्रह है मंगल देव, और इस दौरान जब आपके जीवन में इनका जो आगमन है पंचम भाव पर या आपके जीवन पर जो प्रभाव दे रहा है वो बहुत लाभकारी है, क्योंकि मंगल ग्रह देखिए आपके लिए एक ऐसे ग्रह है जो भूमि के कारक ग्रह है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूरा करिए, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाने का कार्य कर रही है। इधर बात करो शनि देव महाराज की, जो आपकी राशि के स्वामी है और इस समय तृतीय भाव पर चल रहे हैं। शनि देव तृतीय भाव पर चल रहे हैं और तीसरी दृष्टि आपके डाल रहे हैं पंचम भाव पर, जहां पर इस समय मंगल देव विराजमान है। तो शनि की दृष्टि मंगल पर भी जा रही है, तो ऐसे में संतान से संबंधित जीवन में कोई भी चिंता परेशानी चल रही है तो उसका अंत होगा। संतान से संबंधित कोई यहाँ पर शुभ समाचार आपको मिल सकता है। मंगल एनर्जी के कारक ग्रह है, शक्ति के कारक ग्रह है। ऐसे में मंगल का प्रकाश यहाँ पर देखा जाए तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। मंगल आपके एनर्जी में, साहस में, पराक्रम में अचानक वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मंगल की दृष्टि का प्रभाव चूंकि आपके अष्टम भाव पर भी है, तो अष्टम भाव देखिए डिफेंस सेक्टर में आपको जॉब तो दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में इस समय केतु विराजमान है। तो केतु पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर दो लोग डिफेंस सेक्टर से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जॉब करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय अनुकूल है। ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना चाहिए। आर्मी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा आपको जो करियर है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इससे क्षेत्र में आपके नौकरी लगने की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। तो देखा जाए तो मंगल का आपके पंचम भाव में विराजमान होते हुए जो दृष्टियों का प्रभाव है वो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि कुंडली में मंगल ग्रह ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट रहे और आपको पूरा प्रभाव दे सके। तो देखिए मंगल ग्रह का सीधा संबंध हनुमान जी महाराज से। ऐसे में यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रतिदिन आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डू का भोग लगाते हैं, तो ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह हमेशा एक्टिवेट रहेंगे और ऐसे में अपने जो भी प्रभाव देंगे वो आपको सकारात्मक रूप से तीव्र गति से दे पाएंगे। तो ऐसे में आप मकर राशि के जातक के उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको मंगल के इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। देखा जाए तो मंगल का ये जो विराट स्वरूप है यह आपके जीवन में इस दौरान बेहतरीन सफलता देने वाला है। स्वर्ण अक्षरों से आपके नाम को लिखा जाने वाला है, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पर किसी भी रूप में आपके लिए नकारात्मक नहीं रहने वाला। ये मंगल ग्रह से जुड़े ये पूरे प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको मंगल से जुड़ा ये उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिकाएं हैं ना, उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।